हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टिकी मैथ पर। मैं आकाश प्रजापति आपके लिए लाया हूँ ओम का नियम, ओम सलाह, जिसमें हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम का सत्यापन भी पढ़ेंगे। ओम का नियम होता क्या है, तो इसको पढ़ते हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा पहले समझते हैं, उसके बाद लिख कर इनको हल करके कैसे ओम के नियम, कैसे ग्राफ खींचते हैं तो कैसे एक सरल रेखा प्राप्त होती है, उनको समझते हैं। तो ओम का नियम में होता क्या है दोस्तों, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित न हो तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित न हो तो उसमें उसमें या उन दो सिरों के बीच विभवांतर भी वह उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। जहाँ हम पढ़ते हैं दोस्तों कि भी आई के अनुक्रमानुपाती होता है। यह अनुक्रमानुपाती का प्रतीक है। आई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि ये भी हो सकता है आई भी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप कहेंगे इसमें आपको सवाल उठ रहा है कि अनुक्रमानुपाती होता क्या है। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि साथ साथ, जैसे हम मान लीजिए दो रेखा है, अगर यह बढ़ रही है तो ये भी रेखा बढ़ेगी। अब अनुक्रमानुपाती मतलब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर यह रेखा है, जितना ये रेखा बढ़ेगी उतना ये रेखा बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब थोड़ा समझ लीजिए, इसमें है नहीं, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर यह दो रेखा है, अगर यह बढ़े तो यह इसके विपरीत बढ़े। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यहाँ पर यह होता है दोस्तों। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या आता है, ओम का नियम क्या होता है, इसे कैसे अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो कैसे सरल रेखा में प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम पूरा एक्यूरेट समझते हैं और 6 या 4 नंबर का हाई स्कूल के लिए एक प्रश्न तैयार करते हैं अभी से। तो इसको अगर पूरा समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिए। तो दोस्तों हम इसको लिख लिया, अब इसको थोड़ा समझते हैं ओम का नियम में होता क्या है। मान लीजिए यह ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं में कोई परिवर्तन न हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, जैसे ताप, क्षेत्रफल, लंबाई। और इसमें हम यहाँ पर नहीं लिखे, विशेष रूप से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यह तभी यह नियम फॉलो करेगा जब धातु एमी से धातु का तार बनाओ, तभी ओम का नियम यह फॉलो करेगा। वहाँ इसको हम छोटे छोटे बातों को नहीं लिखे हैं, थोड़ा मुँह आवाज़ से सुन लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। यह तभी नियम, ओम का नियम तभी फॉलो करेगा जब वह धातु एमी से धातु से बना हो। तो हम कह रहे थे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, जैसे परिवर्तन न हो मतलब कि बदले ना, जो मान है वही रहे। परिवर्तन जैसे ताप, क्षेत्रफल, लंबाई, ये सब बदले न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, चालक के सिरों पर, जैसे मान लीजिए है चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, इन दोनों के बीच पे जो लगाया गया विभवांतर होगा, जो यहाँ से यहाँ तक जो कार्य करेगा, जो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कह रहे कि चालक के सिरों पर, यहाँ से दोनों सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी, उसमें प्रवाहित धारा आई है। इसमें जो धारा जाएगी यहाँ से वह आई के अनुक्रमानुपाती भी, और आई के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब हमने बताया है जब बता रहे थे इसका परिभाषा, तो बताया कि आई भी अनुक्रमानुपाती आई, इसका मतलब कि अगर भी का मान बढ़ता है, मान लीजिए भी का मान 5 है, आई का मान भी अनुक्रमानुपाती 5 है, अगर इसका मान 7 होता है तो इसका मान भी 7 होगा। जैसे अगर पंखा चल रहा है तो अगर धारा जाएगी तेज तो पंखा तेज न चलेगा। उसी प्रकार हम इसमें करेंगे कि जैसे जैसे अगर लाई उसमें अगर हम आई धारा कम प्रवाहित करें तो वह थोड़ा स्लो चलेगा, और जब आई धारा अधिक प्रवाहित करें तो वह तेज चलेगा। तो जब भी का मान बढ़ेगा तो आई का मान बढ़ेगा, वही उसको अगर पलट दें, आई का मान जब बढ़ेगा तो भी का मान बढ़ेगा। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का मतलब वही होता है। और उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है कि भी अनुक्रमानुपाती आई, या इसको हम लिख सकते हैं आई अनुक्रमानुपाती भी। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर इसका मान बढ़ता है तो उसका मान बढ़ेगा।
अगर आई का मान बढ़ता है तो भी का मान बढ़ भी अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती को हम हटाने के लिए एक नियतांक जो अनुक्रमानुपाती हो एक नियतांक जो अनुक्रमानुपाती हो आर रखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा नहीं आर एक नियतांक है, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिस तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे आर बराबर भी बटा में आई, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यह प्रतिरोध है, आर क्या है एक प्रतिरोध है, अभी क्या है विभवांतर है, विभवांतर। और आई जो तार में जो प्रवाहित होने वाली धारा है वह आई इसमें धारा है। तो हम इसको करेंगे कि अब इसका सत्यापन थोड़ा समझते हैं। और इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कहाँ नहीं समझ में आया। तो अगर आप इसके चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बस यहाँ से इतना याद कर लीजिए हो दे समझ में आ जाएगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित न हो, विशेष रूप से ताप, क्षेत्रफल, लंबाई में कोई परिवर्तन न हो तो उन दोनों सिरों पर लगाया गया विभवांतर हुआ उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम भी अनुक्रमानुपाती आई करते हैं, जहाँ अगर भी का मान बढ़ता है आई का मान बढ़ेगा। और उसके बाद हम यह अनुक्रमानुपाती को सिर्फ हटाने के लिए एक आर नियतांक रखते हैं, सिर्फ अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए आर हमें नियतांक रखते हैं। तो आर हमने नियतांक रखा तो आर बराबर हो जाएगा, अगर यह इसके है तो इधर आएगा, तो इधर अगर गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा। तो आई हम आर को यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, इसमें गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा, तो भी बटा में आई हो गया। इसी को हम इधर पढ़, जब दोनों मान पलटा था माइनस प्लस नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 है बराबर 2, तो ए इधर आए इधर आए तो इसमें माइनस प्लस नहीं होगा, अगर एक में परिवर्तन हो तभी माइनस प्लस होगा। अब इसको हम सत्यापन थोड़ा करते हैं दोस्तों। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम का इससे प्रदर्शित करते हैं। ओम को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। आप प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। इसे ओम से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब थोड़ा इसका सत्यापन करते हैं दोस्तों। तो इसका सत्यापन में हम थोड़ा लेंगे इसका सत्यापन, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसको लिख के इसका सत्यापन करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं सीखते हैं ओम का नियम का सत्यापन। ओम का नियम का सत्यापन में होता क्या है दोस्तों कि यह नियम तभी फॉलो करेगा जब इनका जो धातु के तार हो या मिश्र धातु के तार हो या इनमें ताप और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, तभी यह ओम का सत्यापन फॉलो करेगा। इसमें हम बता रहे थे कि यह एक बैटरी है, यह बैटरी है, यह प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, यह प्रतिरोध है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। यह एम्पियर है, जो बोल्ट नापता है आपने कभी देखा होगा सेंसिबल चालू करने वाले में वहाँ पर ए लिखा रहेगा, उसमें बोल्ट उसका एक लाल वाला बटन रहेगा, उसको टिपेंगे तो वो ऊपर जैसे जाएगा 180 तक, जहाँ तक बना रहता है उसमें वह जाएगा और जहाँ तक जाएगा उतना उसमें एम्पियर धारा की उसमें उतना धारा प्रवाहित हो रही। यह बोल्ट है, यह बोल्ट है, कितना बोल्ट धारा प्रवाहित हो रही है, कितना बोल्ट यह बोल्ट बताएगा, यह धारा कितना यह धारा बताएगा। यह कुंजी है, यह ऐसी कुंजी है, आप कहेंगे कुंजी ऐसा रहता है, यह एक कोई दूसरी टाइप की कुंजी होती है जिसमें यह यहाँ पर यह एक ऐसे बना रहता है, इसमें यह छेद जैसा रहता है, उसमें एक किल्ली रहती है। अगर उसमें से वह किल्ली निकाल ली जाए तो उसमें धारा बंद हो जाएगा, और किल्ली को डाल दिया जाए तो इसमें धारा प्रवाहित हो जाए। वैसा इसमें किल्ली पड़ा हुआ है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम इसका नियम का सत्यापन करेंगे दोस्तों कि इसको कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सत्यापन करते हैं। तो हम इसका ग्राफ को पढ़ेंगे कि इसमें जो कैसे ग्राफ सिद्ध होगा। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी बगल में, इसको थोड़ा देखने के लिए चले गए थे क्या हुआ, तो यहाँ वीडियो में भी आवाज़ आता था इसलिए हमने शांत करा दिया। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे, यह एक
वोल्ट है या एम्पियर है या कुंजी है या बैटरी है या प्लस, जो देखिए यहाँ पे एक थोड़ी ध्यान देने वाली, जो बड़ा वाला चिन्ह रहेगा वह प्लस को दर्शाएगा और जो छोटा वाला चिन्ह रहेगा वह माइनस को। तो यह छोटा वाला है तो यह ऋण को दर्शा रहा है, बड़ा वाला है तो प्लस को दर्शा रहा है। यह प्रतिरोध है, यह दो बिंदु है। तो हमको इसमें पढ़ना है कि देखिए अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में जैसे परिवर्तित न हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों के बीच जैसे R बराबर V बटा में I के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ, एक ग्राफ खींचते तो यह एक सरल रेखा प्राप्त होगी। मान लीजिए कि यह I है, यह V है, तो इनके मध्य हमें एक ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा ऐसे प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे सरल रेखा प्राप्त होगी। यह 6 नंबर में पूछेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कैसे बना लेते हैं बॉक्स, यह I है, यह क्या है, यह V है। तो यहाँ पर दो ग्राफ खींचेंगे। मान लीजिए कि I का मान 1 है, V का मान 2 है। I का मान 1 है, V का मान 2 है। तो हम इसमें रखेंगे R बराबर V बटा में I, V बटा में I। तो यहाँ पर I पहले तो यहाँ पे V का मान 2 जाएगा, यहाँ पर 1, तो इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जितना तक जाएगा, जितना तक मांगे उतना तक बढ़ा सकते हो। बहुत बड़ा ग्राफ जाएगा, एकदम सीधा जाएगा। तो यहाँ पर जो I का मान है वह क्या है, 1 है। तो I का मान हम यहाँ पर 1 रखते हैं, यहाँ यह 1 है। और V का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ पर यह V का मान 2 है, ऐसे प्राप्त हुआ है। और इसमें फिर मान लीजिए रखते हैं यहाँ पर I का मान 1, इस बार 2 रखते हैं, इसमें रखते हैं 3। तो यहाँ पर यह हुआ हमारा, देखिए यहाँ पर यह 2 रखे हैं, I का मान तो 2 हो गया इसका सीधा ही। इसको 3 रखे हैं तो इसको यहाँ पर 3 हुआ। ये जो V का मान होता है, V में गिनते हैं बिंदु को, इसमें I का मान I में गिनते थे। 1 2 यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर ऐसे रेखा प्राप्त होगी। और इसके बाद इसमें 3 रखते हैं, इसमें 4 रखते हैं। तो इसका मान बढ़ रहा है I का, तो V का भी मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर रखे हैं 3, तो यहाँ पर 3 होगा। इसका मान हम क्या रखें, 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसका मान भी 4 गया। तो इसका अगर इसको हम मिलाते हैं, इसको अगर हम मिलाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। थोड़ा अगर आप इसको बराबर बराबर मान लेकर काटते हैं तो एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी। ऐसे मान में बदलाव हो सकता है भले, लेकिन सीधी रेखा प्राप्त होगी हमेशा। ग्राफ में कैसी रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर मेरा यह इसमें से कुछ भी अगर आपको समझ में आया होगा तो मुझे आपसे मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।